नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद अपने लोगों को फंसवाते हैं, अपने लोगों के लिए खिलाफ कार्रवाई करते हैं और फिर खुद ही शोर मचाते हैं, खुद ही हल्ला मचाकर ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जो अपोजिशन है, जो दूसरी पार्टियां हैं, उनके कितना खिलाफ हैं और उनकी जो जिस तरीके के उनके खिलाफ काम कर रही है, वो उनको उनके वजूद को पॉलिटिकली मिटाना चाहते हैं। और खास तौर पे ऐसे लोगों को जो कम्युनिटी वाइज जिनका मैसेज जाता है समाज के अंदर कि देखिए इस कम्युनिटी को परेशान किया जा रहा है। यानी कि अरविंद केजरीवाल बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। ये बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि अमानतुल्लाह खान जिस तरीके से ईडी के खड़पच्चे में फंसे हैं और उस पर अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से राग अलाप रहे हैं, जिस तरीके से रो रो के घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और विपक्ष को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कोस रहे हैं, लेकिन ये सारा मामला तो खुद अरविंद केजरीवाल का ही रचा हुआ था। जी हां, हम सच बोल रहे हैं। दरअसल है क्या कि अरविंद केजरीवाल ने अमानतुल्लाह खान जैसे विधायकों को कब्जे में रखने के लिए उनके खिलाफ ऐसा जाल बुना जिस जाल में अब वो फंस चुके हैं। होता भी यही है। जो आदमी शारीरिक रूप से कमजोर होता है, आपने अरविंद केजरीवाल का चुनाव से पहले जब वो एनजीओ में काम किया करते थे तब के फोटो देखे? अगर देखेंगे तो बहुत ताज्जुब हो जाएगा, जरूर देखे होंगे आप। और आज उनका चेहरा मोहरा सब बदल चुका है। आज उनकी नीति, चाल, चरित्र सब बदल गया है। आज वो तोंद वाले अरविंद केजरीवाल है, गल्ले फूले हुए हैं, खांसी चली गई है। आप समझिए एक आदमी में इतना चेंज कैसे आया। आज वो वीवीआईपी कल्चर के साथ चलते हैं। आज वो हूटर वाली गाड़ियों के बीच में है, सुरक्षा ले रखी है। अपने रहने के लिए, अपने परिवार के रहने के लिए शीश महल खड़ा कर लिया 45 करोड़ रुपए, 171 करोड़ रुपए लगाकर। आप समझिए ये अरविंद केजरीवाल है। तो इन्होंने, क्योंकि ये ताकत से किसी से नहीं जीत सकते, इन्होंने कई तरीके के अपने ही लोगों के खिलाफ ऐसे जाल बुने जिनमें फंसकर अब इनके अपने ही लोग तड़प कर रह गए। और आज भी उनको ये जताने के लिए, उनकी कम्युनिटी को ये जताने के लिए कि देखिए विपक्ष आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहा है, वो तरह तरह के हल्ला मचाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया के सामने जाते हैं। और मीडिया के सामने नहीं जाते, सॉरी, अपने ही मीडिया के लोगों को बुला के उनके सामने अपनी वीडियो बनाते हैं और सर्कुलेट कराते हैं। और मीडिया में, अखबारों में पैसा देकर, जो चैनलों को पैसा देकर अपने एडवर्टाइजमेंट, एडीबीटी जिसमें कहा जाता है, छोटा सा लिखा होता है, उसके थ्रू अपनी खबरों को छपवाते हैं, सर्कुलेट कराते हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, ग्लो साइंस लगाते हैं, सड़कों पर पोस्टरों का अंबार लगवा देते हैं। इस तरीके से वो पार्टी के अंदर जीवित है। अब हम बताते हैं ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। जिस अमानतुल्लाह खान को लेकर पूरी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल समेत घड़ियाली आंसू बहा रही है, उस अमानतुल्लाह खान को खुद अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ही फंसवाया था। हम बात कर रहे हैं 2016 की। 2016 के अंदर खुद जो वक्फ बोर्ड के सीईओ थे, जो वक्फ बोर्ड का स्टाफ था, उन्होंने ही भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को कंप्लेंट दी थी। और उस कंप्लेंट में कहा था कि वक्फ बोर्ड के जो सर्वे सर्वा हैं अमानतुल्लाह खान, उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है, जमीन घोटाला ओखला के अंदर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कंप्लेंट पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसका है जी? दिल्ली सरकार का। रेवेन्यू कमिश्नर को कौन लगवाता है? दिल्ली सरकार। उसके नीचे जो एसडीएम से लेके डीएम और सब जो जितने भी लोग होते हैं वो किसके होते हैं? अरविंद केजरीवाल, यानी कि दिल्ली सरकार के।
तो जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को वक्फ बोर्ड ने ये शिकायत दी 2016 के अंदर कि वक्फ बोर्ड में करोड़ों की जमीन का घोटाला हुआ है ओखला के अंदर, अमानतुल्लाह खान ओखला से ही एमएलए हैं, तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को एक कंप्लेंट दी और उस कंप्लेंट के आधार पर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने शिकायत दर्ज की अमानतुल्लाह खान के खिलाफ। ये भ्रष्टाचार निरोधक शाखा इस मामले में जांच कर रहा था और जब उसने जांच में पाया कि इस मामले में करोड़ों की हेराफेरी हुई है, विदेशों में पैसे का लेन देन हुआ है, ये सारी चीजें जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये सारी जब उसमें एंगल आ गए तो ईडी इस मामले में सामने आई, क्योंकि जो विदेशों से लेन देन होता है, जो जमीन और इस तरीके की खरीद फरोख्त और पैसे की जहां इधर उधर का मामला आता है उसमें ईडी जांच करता है। तो जब ईडी इसमें पहुंची तो ईडी ने जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की जो एफआईआर थी उस पर काम करना शुरू किया और अमानतुल्लाह खान के गले तक पहुंच गई ईडी। लेकिन ये सारा मामला कुछ इस तरीके से दिखाया जा रहा है, केजरीवाल इस तरीके से हरियाली आंसू बहा रहे, ऐसा लगे जैसे इस मामले में केंद्र सरकार कुछ कर रही है और केंद्र सरकार के आदेश पर यह सारा मामला सामने आ रहा है। जी नहीं, 2016 में यह एफआईआर दर्ज हुई थी। ईडी इसमें इसलिए सामने आई कि इसमें पैसे का बहुत करोड़ों अरबों रुपए का लेन देन है और जमीन के घोटाला हुआ है, वक्फ बोर्ड की जमीन का, तो इसमें अमानतुल्लाह फंस गए। आज भाजपा नेता हरीश खुराना ने अपने एक्स पोस्ट से यही पूछा कि केजरीवाल साहब दुनिया को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए, ये तो आप ही की शिकायत पर मामला चल रहा है ईडी का। तो ये सारी चीजें जब जिस वक्त हुई, खुद वक्फ बोर्ड के सीए और सदस्यों ने ही इसकी कंप्लेंट की, घोटाले के आरोप लगाए, अमानतुल्लाह खान पर वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्ति को हड़पने का आरोप लगा, गड़बड़ी का आरोप लगा, तब 2016 में एफआईआर दर्ज हुई थी और एफआईआर दर्ज की गई थी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था ओखला का, उसके शिकायत क्या था। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं, तो इसमें केंद्र सरकार या दूसरी एजेंसियां कहां से आ गई? ये तो केजरीवाल का ही किया हुआ धरा था अमानतुल्लाह खान के खिलाफ, जिस पर अब वो केंद्र सरकार के पर आरोप लगा रहे हैं। अमानतुल्लाह खान कहते हैं 12 घंटे तक उनके घर में ये जांच चली, कुछ नहीं मिला। क्या बात करते हैं अमानतुल्लाह खान साहब, डायरिया मिली है, आपके करोड़ों का लेन देन मिला है, आपके मोबाइल फोनों की सीडीआर में ऐसे ऐसे नंबर सामने आए हैं जिसपे आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। आप क्यों छिपाते हैं इन सब बातों को? अभी आप अंदर जाने वाले हैं, जेल जाएंगे, आप जा रहे हैं बहुत जल्दी और आपको जमानत नहीं मिलेगी। आपके 3 साथी पहले ही इंतजार कर रहे हैं। आपके महामहिम सत्येंद्र जैन जो खुद स्वास्थ्य मंत्री थे, मैक्स में इलाज कराते हैं, भारत रत्न मनीष सिसोदिया शराब पिलाकर सबको बर्बाद करने वाले थे, अरबों रुपए का घोटाला स्कूलों के अंदर हुआ, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, हैप्पीनेस क्लास दी। क्या है हैप्पीनेस क्लास? कैसी हैप्पीनेस क्लास थी? ये कौन सा कॉन्सेप्ट आया? ये सारी चीजें जिस तरीके से आपने बिगाड़ी हैं, अब अमानतुल्लाह खान साहब, आप अपने तीनों साथी और संजय सिंह शराब का पैसा उड़ा गए, अब आप तीनों से वहीं मिलिएगा जेल के अंदर। बहुत जल्दी जा रहे हैं आप, बच नहीं सकते। आपके खिलाफ कई डायरियां मिली है जिनमें पैसा, अरबों रुपए का हवाला का पैसा इधर से उधर किया गया, हवाला के जरिए। ये आपके खिलाफ बहुत पुख्ता एविडेंस ईडी के पास है, डिजिटल एविडेंस है जिनको नकारा ही नहीं जा सकता, कोई नहीं नकार सकता। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से पेश की जा रही हैं, अब अमानतुल्लाह खान हड़बड़ा चुके हैं और उनके साथ हड़बड़ा रहे हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनकी पोल खुल चुकी है। उनका जो असली चेहरा है कि जिस तरीके से वो अपने ही लोगों को निपटाते हैं, ये अब सारी बातें खुलकर सामने आ रही हैं। आपको याद होगा, हमने अपने पिछले एक वीडियो में जरूर ये कहा था
कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी जो साजिश रची गई उसके भी सूत्रधार खुद अरविंद केजरीवाल हैं। आज जो वो भुगत रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल ने ही उनको वहां तक, उस हासिल तक पहुंचाया है। और इसी का बदला लेने के लिए सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया ने शीश महल की फाइल लीक की थी, क्योंकि जिस टाइम पर शीश महल की बिल्डिंग बनने से लेके, कंस्ट्रक्शन से लेके, उनके पेमेंट तक, पर्दों की, कबोर्ड की पेमेंट तक, सब में खुद सत्येंद्र जैन पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे और उनके पास ही एक वही ऐसा शख्स था जिसके पास वो फाइल मौजूद थी शीश महल की। आखिर सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद, तुरंत बाद, शीश महल की फाइल बाहर कैसे आई? जेल से दी गई, मीडिया को लीक की गई फाइल, क्योंकि उस टाइम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों जेल के अंदर थे और दोनों ने यह तय कर लिया कि अब अरविंद केजरीवाल को सड़क पे लाना है। लेकिन केजरीवाल बार बार ये जताने की कोशिश करते हैं कि देखिए उनके खिलाफ विपक्ष किस तरीके से काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी उन्हें फंसा रहा है, उनके लोगों को फंसा रहा है। ये सब ड्रामा बंद कीजिए, घड़ियाली आंसू छोड़ दीजिए, क्योंकि आप खुद ही अपने लोगों को, जिनको भी आप देखते हैं, जो नंबर 2 होता है वो जेल जाता है आपका। तो ऐसा कैसे है कि हर नंबर 2 जेल जाना पड़ रहा है आपके साथ? तो आप ये ड्रामा बंद कीजिए। खुद केजरीवाल ने ही अमानतुल्लाह खान को फंसवाया है और अमानतुल्लाह खान अब जेल के सलाखों के पीछे होंगे। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।